दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माता स्वप्नेश्वरी का एक विशेष प्रकार का प्रयोग है, उसकी चर्चा करेंगे। बहुत ही विशेष प्रयोग माना जाता है और ये प्रयोग सिर्फ 20 मिनट का प्रयोग है। सिर्फ 20 मिनट का यानी एक दिन का ही प्रयोग है और ये प्रयोग बहुत ही खास माना जाता है। जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जब आपने महसूस किया होगा कि जब आपको ये कहना पड़ता था कि अरे ये काम मैं अगर पहले कर लिया होता तो मैं आज कहाँ होता। अरे उस समय मैंने हाँ बोल दिया होता तो आज मैं कहाँ होता। उस समय मैंने इसको मना नहीं करता तो मैं आज कहाँ से कहाँ होता। इस तरह की बातें आपने अपने जीवन में कभी कभी की होगी। कहने का मतलब है समय पर डिसीजन नहीं ले पाना, समय पर डिसीजन नहीं दे पाना, ये एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर पूरा आपका जीवन आधारित रहता है। आपका कोई महत्वपूर्ण निर्णय सफल हो गया तो कहां से कहां पहुंच गए, और वही निर्णय गलत हो गया तो आप और नीचे आ गए। तो ये इसी तरीके से जीवन चक्र चलता रहता है जहां पर आप जजमेंट लगाते रहते हैं कि क्या करें। तो कहने का मतलब है कि यही बहुत बड़ी बात है कि आप कोई नौकरी करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी वस्तु जहां पर आप धन खर्च करना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं, अपनी मेहनत देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपका डिसीजन सही नहीं हो पा रहा है। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं ये लाइन में जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं ये करूं कि नहीं करूं, मैं उसको हाँ बोलूं कि नहीं बोलूं, मैं इस जगह पर जाऊं कि नहीं जाऊं। ये जो चीजें हैं ये आपके दिमाग को पजल कर देती हैं, भ्रम में डाल देती हैं और इससे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो ऐसे समय पे माता स्वप्नेश्वरी की खास प्रकार की शरण में जाना चाहिए। एक खास प्रकार की विधि है जो 20 मिनट की विधि होती है। इस विधि से आपका जो डिसीजन पावर है वो परफेक्ट होना शुरू हो जाता है, उसमें जो सक्सेस का प्रतिशत है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और आपको बहुत लाभ मिलता है। कहने का मतलब ये कि हमें क्या करना चाहिए। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। यहाँ पर एक छोटी सी एक थाली ले लें, स्टील की थाली, तांबे की थाली, कोई भी हो सकती है, पीतल की थाली। तो एक छोटी सी थाली ले लें, दीपक जलाएं। दीपक का मुंह पूर्व की तरफ होगा, ईस्ट की तरफ। दीपक की जो लौ होगी, घी का दीपक जलाएंगे, ईस्ट की तरफ उसका मुंह होगा। और हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा रखें अपने पास, हल्दी का टुकड़ा रखें। सेम तरीके से ये मुद्रा लगाएं। मुद्रा लगा के 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितने देर तक हो सके रोक रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। ये प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम ह्रीम स्वप्नेश्वरी शुक्ले महाशुक्ले श्रीम नमः, ओम ह्रीम स्वप्नेश्वरी शुक्ले महाशुक्ले श्रीम नमः, ओम ह्रीम स्वप्नेश्वरी शुक्ले महाशुक्ले श्रीम नमः। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ह्रीम स्वप्नेश्वरी शुक्ले महाशुक्ले श्रीम नमः, ओम ह्रीम स्वप्नेश्वरी शुक्ले महाशुक्ले श्रीम नमः। इस मंत्र को 500 जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने ना पाए। और ये जो मंत्र है आपको 10 मिनट तक मंत्र का जाप करना है। इसके बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें। ये मंत्र को किसी भी सोमवार, किसी भी गुरुवार, गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र को सूरज अस्त होने के बाद ये मंत्र का जाप करें। इसके बाद किसी को फल या भोजन दान कर दें। ये मुद्रा लगा के 10 मिनट तक ही मंत्र का जाप करना है। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। फल या भोजन दान करने के बाद जो हल्दी का टुकड़ा है, हल्दी का टुकड़े को किसी पहले कागज में लपेट लें, फिर किसी प्लास्टिक के पाउच में लपेट लें। ऐसा ये लपेट कर अपने बिस्तर के सिरहाने जहां आप लेटते हैं, तकिए के नीचे या बिस्तर के नीचे इसको रख दें। बस इतना सा करना है। ये करने से सबसे बड़ा हमें फायदा ये मिलता है, जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, किसी भी विषय पर आपको निर्णय लेना है, आप समझ में नहीं आ रहा है आपको कि मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ, बहुत ही ज़्यादा जब आप भ्रम की स्थिति में बहुत ज़्यादा हो जाओ और समझ में नहीं आए क्या करें, तो आपको 11 बार
ये मंत्र का पाठ करके, यानी ये मुद्रा लगाएंगे, 11 बार ये मंत्र बोलिए और बोलने के बाद आप सो जाइए। 11 बार ये मंत्र का जाप करें मुद्रा लगा के, फिर आप सो जाइए। बस सुबह जो उठेंगे, आपके मन में जो विचार आएगा, फिर चाहे वो हाँ के रूप में हो या ना के रूप में हो, ये समझ के रखिए कि वो जैसे परफेक्ट होना शुरू हो गया है, कि वही निर्णय आपको लेना चाहिए। कुछ लोगों को ड्रीम में भी अनुभव आना शुरू हो जाता है कि ये काम करें या नहीं करें। ऐसा लगता है कि जैसे कोई शक्ति है जो आपको बता रही है कि आपको इस दिशा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और या फिर सुबह उठने के बाद आपके मन में जो भी ख्यालात आए, चाहे हाँ के रूप में आए या ना के रूप में आए, आप महसूस करेंगे कि वो परफेक्ट डिसीजन था, वो एक सही निर्णय था। इस तरीके से जब भी आप किसी भ्रम की स्थिति में आ जाओ, समझ में नहीं आए कि आप क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा मार्ग अप्लाई करें, कौन से मार्ग को चुनें, तो आपको ये स्थिति, ये प्रयोग, ये साधना बहुत ही शुभ और मंगलकारक रहेगी। एक बार करके देखिए, ये बहुत काम में आने वाली चीज है और बहुत लाभ मिलता है, एक जीवन को सुधारने में मदद होता है। कहने का मतलब यही कारण है कि स्वप्नेश्वरी को अंतर्मन की देवी कहा जाता है। स्वप्नेश्वरी को अंतर्मन की देवी, ये जो हमारा अंतर्मन है, मैंने पहले ही कहा कि जादू कहीं से नहीं होता, जादू कहीं नहीं होता, हमारा अंतर्मन ही जादूगर है। तो जो अंतर्मन की देवी यानी स्वप्नेश्वरी, आप कह सकते हैं अंतरात्मा से जो विचार आते हैं, जो निर्णय आप लेते हैं, कि चाहे वो सही निर्णय हो या गलत निर्णय हो, हाँ में हो या ना में हो, वो परफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। फायदा ये मिलता है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आपके मन में एक भावना आती है कि भाई ये आदमी सही नहीं है, तो सचमुच वो आदमी सही नहीं होगा। अगर आपको ये भावना आती है ये आदमी सही है, तो सचमुच वो आदमी सही होगा। क्योंकि अंतर्मन जो होता है ना, वो बहुत बड़ा डिसीजन देता है। तो ये साधना बहुत ज्यादा लाभकारक है और इसी साधना को अंतर्मन की देवी भी कहा जाता है। आप इसका प्रयोग करें, अगर लाभ मिलता है तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद।